ओम शांति। हम सभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में अलग अलग रास्तों से सीखते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी श्रींग नेगी भाई जी से कि उन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से शुरू की। तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ और प्रणाम कहना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया और टशी दिले बोलना चाहता हूँ आपको भी। तो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुआ व्हेन आई वाज 7 years old। आई एम बिकम अ मॉन्क। तो उस समय मेरे परिवार ने डिसाइड किया कि मैं जो बुद्धिज़्म फॉलो करूँ। तो उस समय मेरे जो किन्नौर में छोटा से मोनास्ट्री था, जो किन्नौर अभी संगला वैली पे, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट और टिबेटन जो ग्रामर हुआ, जो लर्निंग हुआ, मैंने वहाँ से सीखी। तो काफ़ी साल मैं वहाँ पे पढ़ाई की, जो जूनियर हाई स्कूल का जो बुद्धिज़्म का होता है ना, तो वो कंप्लीट करके बाद मैं चला गया साउथ चला गया। तो वहाँ पे एक बिगेस्ट मोनास्ट्री जो निंगमापा का है, जो इंडिया में सबसे बड़ा माना जाता है, निंगमापा मोनास्ट्री, परम पूज्य पेमा नुबू रिम्पोचे जी है। तो उनके वजह से मुझे वहाँ पे रास्ता एक मिला। जी जी। तो मैंने वहाँ पे मतलब कि 15-16 साल मैंने वहाँ पे बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में सीखी। फाइनली 2019 के समय मेरा जो पढ़ाई ख़त्म हुई तो मास्टर डिग्री मिली। कोविड के बाद मैंने 6-7 साल मैंने मोनास्ट्रियों में टीचर किया, सेवा की मेरी तरफ से जितना हो सके मोनास्ट्रियों में। तो बस मेरे जीवन का जो छोटा सा जर्नी इस तरह से रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में बताएं। बुद्ध धर्म वैसे बुद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है कि करुणा और अहिंसा और मतलब कि प्रज्ञा मार्ग दिखाते हैं। तो एक बात हमारे जो सूत्र के अंदर गौतम बुद्ध ने कहा कि सभी पापों का ना करना, पुण्य के संचय करना, अपने मन को परिशुद्ध करना। तो यही बुद्ध के कहे हुए मार्ग है और यही बुद्ध का उद्देश्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बुद्ध धर्म में मन को परिशुद्ध करना। तो मन ही सबका जड़ है, सारे मन से उत्पन्न होता है और मन से ही उसका समाधान है कहते हैं। तो सबसे पहले मन को हमें सुधारना है जी। ये बात कहना चाहता हूँ, हमें कर्मों की विश्वास करना है जी। लोग कर्मों को विश्वास नहीं करते हैं। कर्म और अपने मन को सबसे पहले हमें समझना है। बहुत अच्छा आपने बताया मन को कैसे अपने वश में करें, कर्म पे कैसे ध्यान दें। तो हम भी जब मेडिटेशन करते हैं तो मन को जब ईश्वर के साथ लगाते हैं तो मन जो है सुमन होता है और वो हमें अच्छे कार्य करने की दिशा देता है। दूसरा क्वेश्चन है, आपका मॉन्क बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? तो ऐसा है कि मेरे परिवार बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो इस वजह से हमारे परिवार में हम 3 थे। तो मॉम ने डिसाइड किया कि एक को मॉन्क बनाते हैं। के धर्म में वैसे एक बच्चा मॉन्क बनाते ही ऐसा है? ऐसा रूल तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा फैमिली है जो, तो एक को मॉन्क या नन बनाते हैं। ऐसा रूल तो नहीं है, बनाना पड़ता है बोल के, तो परिवार के अनुसार। जी जी, बहुत अच्छा जी। तीसरा क्वेश्चन है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो प्रेरणा ऐसा है कि तो बचपन में जो मेरे फैमिली हर साल पूजा पाठ बुद्धिज़्म से करते हैं। जो हमारे किन्नौर ऐसा है कि देवी देवताओं और बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, जो मरना जीना किसी के घर में सुख शांति के लिए। तो उसी से उन्होंने सोचा कि छोटे लड़के को मैं मॉन्क बनाता हूँ, ये कुछ अच्छा सीखेगा जीवन में अपने लिए, हमें दूसरों को भी सिखाना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, मॉन्क बनने के बाद आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? हाँ, तो मेरे जीवन में सचमुच बदलाव काफ़ी हुई है। तो ऐसा है कि जब जैसा मेरा उम्र बढ़ते गया तो मैं जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी को सीखने लगा, समझने लगा, तो काफ़ी चेंजेस हुआ कि अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मेरे जीवन में कि पैशन होना सबसे ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। क्योंकि जब तक बदलाव नहीं है जीवन में तो वो बनने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो हर इंसान को एक नई चुनौती हर जीवन में, तो उस चुनौती को हम करने से पहले उसे थोड़ा पैशनली, थोड़ा लंबे समय सोच कर, उसे थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कर करना सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरे की और प्रेम होना सबसे ज़रूरी है। ये मैंने सीखी है अपने जीवन में जी। आपके लिए सच्ची खुशी क्या है? तो मेरे लिए सच्ची खुशी ये है कि जितने भी जैसे कि संसार में जो भी है
एक दूसरे से मिलजुल के रहे, खुशी देना। हाँ, ही खुशी देना। अगर हो सके तो हेल्प करना विदाउट सेल्फिश जी जी जी, बिना स्वार्थ के। हाँ, तो अगर नहीं कर पाते तो कभी उसे हानि ना पहुंचे, दूसरों को खुशी देना। हाँ जी, हाँ जी। तो हम हाँ जी, मेडिटेशन सिखाते हैं, हाँ जी, मेडिटेशन कोर्स करवाते हैं, तो विदाउट हम स्वार्थ के हम परमात्मा से सबको खुश जोड़ते हैं, तो खुशी वो हमें प्राप्त होती है। मन को शांत रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? वैसे मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका तो नहीं है, विदाउट मेडिटेशन से हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। लेकिन चलिए, अगर आसान शब्द से अगर थोड़ा मन को शांत करना चाहते तो अंत तो नहीं होता, पर मन की हम दिशा को चेंज कर सकते हैं। हाँ, पॉजिटिविटी की तरफ चेंज कर सकते हैं, आध्यात्म की तरफ चेंज कर सकते हैं। तो मन जो है वो हमारा शांति और सुख को फील कर सकता है। जैसा कि डिजायर कहते हैं ना, जो हमें हर चीज, ये मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, उस वजह से हमारी शांति खो जाते हैं, मन का शांति। तो हमें हर चीज को एक लिमिट से जीना है, लिमिट, बस हाँ मुझे ये चीज है तो बस मुझे ये काफी है मेरे लिए। ऐसे करने से हम थोड़ा मन को शांत कर सकते हैं। तो हमारे बुद्धिज्म में कहते हैं मन मंकी माइंड कहते हैं ना, जो बंदर की तरह एक जगह नहीं टिकता है, वो उधर इधर रहता है। तो उसी की तरह मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन के बिना नहीं कर सकते है, वो भी जानना बहुत। जी हाँ जी हाँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आज इंसान अपने अंदर की शांति क्यों खो रहा है? तो ये अक्सर ये क्वेश्चन लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है। तो ऐसा है कि आजकल ऐसा है कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी हो गया, हर चीज़ ना बाहर की दुनिया में, तो लोग सारा उसी की तरफ दौड़ रहे हैं, वो जाने बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान। तो जैसे कि चलो आजकल स्मार्टफोन आया तो कोई उसे काफ़ी दाम दे के लेते हैं, तो उनको कुछ समय सुखी मिलती है, लेकिन फिर भी उनको मतलब कि दुख है, क्योंकि वो गुम होना, हाँ जी, वो खोने का डर, चोरी होने का डर, कल वही आपको दुख देगा। अपने मन का शांति चाहिए तो हमें मन से ही शुरू करना है। हमें मन की जो इच्छाएं को थोड़ा धीरे धीरे उसे सोचकर उसे कंट्रोल करने का प्रयास करना है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, थैंक यू। अच्छा किया, क्योंकि आज के समय में ये मनुष्य खोता जा रहा है शांति, हाँ जी, हाँ जी, है ना, वस्तुओं के पीछे। ध्यान और मेडिटेशन हमारे जीवन में कितना जरूरी है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है मेडिटेशन, लेकिन ऐसा है कि आजकल के जो यंग युवक है वो लोग ज़्यादातर स्ट्रेस में चले जाते हैं, टेंशन में जाते हैं। तो ये टेंशन जाने का कारण भी उसी के कारण है ओवर थिंकिंग, जो ज़्यादा सोचना। तो मेडिटेशन ऐसा है कि जो आजकल की यंग जनरेशन है उनको मैं बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, समय निकाल के मेडिटेशन करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सुबह शाम डेली रूटीन है, जो मैं अपना प्रेयर पढ़ता हूँ, तो 10-15 मिनट का कुछ प्रेयर है, तो उसके बाद मैं 5-10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन हमें सिखाता है कि मन को कैसे अपने वश में करें, कैसे कंट्रोल करें, पर सही मेडिटेशन, सही मन लगना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी। मनुष्य तो हर चीज़ को मेडिटेशन मानता है कि शांति में बैठना मेडिटेशन है, नहीं। मन ईश्वर से कैसे लगे, उस पावर से कैसे लगे, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है ना। हाँ, जरूर जरूर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब दुनिया से दूर होना होता है? स्पिरिचुअल लाइफ मतलब कि इसमें 2 प्रकार के रास्ते हैं। सब छोड़ना पड़ता है? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि छोड़ना पड़ता है। 2 प्रकार के रास्ते मैंने आपसे कहा। एक है हमारे बुद्धिज्म में, एक है नागपा कहते हैं, एक है राबजुंग कहते हैं। राबजुंग का जो है त्यागना जरूरी है, हमें एक मोनास्ट्री का जीवन बिताना है, क्योंकि उनसे हमें हमारे जो रहने का घर या हमारे परिवारी मोनास्ट्री के लोग हैं, हमें मोनास्ट्री का एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है, बुद्ध के कई हुए बातों पे चलना है जितना हो सके। ये बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है, क्योंकि हमें उस पर जितना हो सके हमें प्रयास करना है। एक है नागपा कहते हैं, जो गृहस्थी वाला जीवन, जो मैरिड वाले वो स्पिरिचुअल लाइफ बिताते हैं, फिर वो बिताते हैं लोगों के बीच रहकर एक अच्छे इंसान बनकर, लोगों की सेवा करना, लोगों को हो सके एक अच्छे शिक्षाएं देना। तो ये 2 प्रकार के रास्ते हैं। यही सिखाते हैं कि परमात्मा यही कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहकर आप अपना जीवन हीरे तुल्य बना सकते हैं। हाँ जी, भगवान से जोड़ सकते हैं, क्योंकि सबके बीच रह के हमें अपनी कमी कमजोरियां पता चलती सही है। अकेले रह के तो नहीं चलती पता, तो इसलिए हमें सबके बीच रह के भी मेडिटेशन करना है। अगला क्वेश्चन है, आपके जीवन का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन क्या है?
तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है। उसी से काफ़ी कुछ सीखी है। जो लेसन सबसे पहले बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का था तो वो था शांति देवा का जो सूत्रा, जो उसका नाम है बुद्धिसत्वाचार्य अवताराया। तो ये है बुद्धिचित के लिए, जो अपने मन को किस तरह से अपने मन के अंदर कुछ अच्छे सोच पढ़कर करना है। ऐसा नहीं कि आप मेडिटेशन ही करो, अगर आप मंदिरों में साफ़ सफाई कर रहे हैं उस समय अपने अंदर की सोच किस तरह से पढ़कर करना है। तो मेरी फिलोसॉफी मेरा सबसे स्पिरिचुअल लेसन रहा है जीवन में। तो हमारी भी अगर आपको सीखने का मौका मिले कि हमें यहाँ से भी कुछ लेसन लेना चाहिए मेडिटेशन का, तो आपका क्या विचार है? कि मैं ज़रूर सीखना चाहूँगा। जी जी जी, क्योंकि हमें हर कहीं से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ज्ञान हमारे जीवन में कहीं भी अप्लाई हो सकता है। हाँ जी जरूर। इसलिए यहाँ भी हम यही सिखाते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना है। हाँ जी, जीवन जीने की कला क्या है वो भी हमें परमात्मा स्वयं सिखाते हैं। इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर आपको आज के युवाओं की सिर्फ एक बात बतानी है तो वह क्या होगी? तो मैं आज के युवाओं को बताना चाहूँगा कि लोगों से प्रेम करें और एक ईमानदार व्यक्ति और एक अच्छे इंसान बन के अपने जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। बस वैसे युवाओं से यही है कि वो नशों से दूर, हाँ, तो पॉजिटिविटी में रहे, मेडिटेशन सीखे। हाँ जी हर युवा आज नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। हाँ जी और वो शॉर्टकट काम ज़्यादा अपना रहा है। स्ट्रेस से रिलीफ होने के लिए नशों का सहारा ले रहा है। तो हमें उनको यही जागृति देनी चाहिए कि मेडिटेशन सबसे बड़ा नशा है, जो हम करें तो उससे हमें ज़्यादा फायदा है। हाँ जी, तो आजकल युवक ज़्यादातर जो नशा क्यों करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो उनके पास दूसरा रास्ता चुन लेते हैं उस वजह से। हाँ, पर उससे उनकी बॉडी हेल्थ और मानसिक स्थिति दोनों ही हाँ तो खराब हो जाता है। अभी जीवन खराब कर दिया, अपने परिवार को दुख देना। तो ये अवसर ऐसा है कि हमारे पास बहुत प्रकार के रास्ते हैं। अगर एक रास्ता नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता हम अपना सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, आप टेंशन हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि नशा करके थोड़ा सुकून ले पाऊँ, तो उससे अपनी जीवन ही खराब कर देते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारे व्यूअर्स के लिए अंतिम संदेश क्या देंगे आप? तो आपके व्यूअर्स के लिए मैं अंतिम संदेश ये देना चाहता हूँ कि हो सके तो अपने माता पिताओं को सेवा कीजिए। देखा कि अब जब माता पिता जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको कोई नहीं देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपने माता पिता का ख्याल रखिए और हो सके तो अपने जीवन में एक अच्छा मार्ग चुनिए जो आपके लिए भी सही रहेगा और दूसरे के लिए भी सही रहेगा। जैसा अच्छी सोच और अच्छे कर्म करना और अपने जीवन को सही दिशा देना। तो ऐसे करने से आपके जीवन सुकून और एक अच्छा जीवन हो सकता है। ऐसे करने से कहते हैं खुद अच्छे बन जाएंगे तो दुनिया अच्छी बन जाएगी। हाँ, जैसे कर्म करोगे वैसे फल भुगताओगे। तो जैसे कि कोई देखो, अब हम सब मनुष्य एक समान है, लेकिन किसी को दुख ज़्यादा किसी को दुख कम। तो ये सारा हमारे पहले जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार है। उसे हमें पहचान है, बुरे कर्मों के फल है, अब मुझे अच्छा करना है, क्योंकि अगले जीवन में भी ये कर्म हमें तय करेगी। टाइम, अगला दिन, परमात्मा कहते हैं अगला जन्म तो बहुत दूर है, लेकिन टाइम एक सेकंड के बाद भी हमें वो फल मिल सकता है। हाँ, ऐसा कि हर घड़ी हर हाँ जी तो ऐसा है कि फल का भी बहुत प्रकार के फल होते हैं। कर्म के फल है, कोई इस जीवन में ही जो कर्म बुरे कर्मों के फल। काफी लोग मानते नहीं है कि अगला जन्म किसने देखा। हाँ, आज भी जीना है, एक सेकंड के बाद भी जीना है, तो जो अभी कर रहे हैं वो थोड़ी देर में हमें मिल सकता है। हाँ जरूर, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने स्वयं पर ध्यान देना है। हाँ जी और अपने मन को कैसे अपने वश में करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा आपने अपने स्पिरिचुअल के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार हमें बताया। धन्यवाद। अच्छा लगा कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो मुझे जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे शेयर करूं। हम चाहेंगे कि आप यहाँ का भी मेडिटेशन सीखें। जरूर। यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई गुरु, हम सिर्फ उस सतगुरु परमात्मा स्पिरिचुअल गॉड को ही मानते हैं। हाँ जी। और उसी से ही कनेक्ट होते हैं। हाँ जी। और कहते हैं ना, छोटे छोटे पावर से तो इतनी पावर नहीं आएगी, छोटे छोटे कनेक्शन लेंगे तो इतनी पावर नहीं आएगी। हाँ जी। जब हम सुप्रीम पावर, मेन पावर हाउस से जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर ज़्यादा पावर आएगी। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ते हैं
और अपने मन को अपने तरीके से चलाते हैं, क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता, उसको कर्म करना है। तो कर्म करने का तरीका हमें भगवान सिखाते हैं। तो हमारी हर दिन यहाँ मेडिटेशन क्लास होती है, मुरली क्लास होती है, और 7 डेज का कोर्स करवाते हैं कि खुद को जानना है और उस ईश्वर को जानना है। और ये सृष्टि का चक्र जो है वो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि कैसे चल रहा है। हम भी सीखेंगे जरूर, और वो भी अनुभव आप कुछ शेयर करेंगे सबके साथ। सही जरूर, धन्यवाद।